मकबूजा कश्मीर में G20 के इजलास पर कश्मीरी सरापा एहतजाज। कंट्रोल 9 के दोनों अतराफ मुजाहरे। आजाद कश्मीर में मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर भी शरीक होंगे। कानून साज असेंबली का इजलास दिन 2 बजे शेड्यूल। जो मोदी हमारी खून हमारी कब्रों के ऊपर जो जश्न मना रहा है, जो 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद आज वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसने मुकम्मल तौर पे कश्मीर को कब्जा कर लिया है, फतह कर लिया है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासियों से मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए रैली में शिरकत की अपील कर दी। कहा, भारत ने मकबूजा वादी पर जबरी तसल्लुत जमा रखा है, कश्मीरी खित्ते को काबिज इंतजामिया के हवाले नहीं करेंगे। भारत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पर्दा डालने की खातिर मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर ओपन एयर जेल का मंजर पेश कर रहा है। साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के बाद अब चीन भी इसे मुतनाज़े इलाका करार दे रहा है। वो जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित कर। मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुतनाज़े इलाका G20 ममालिक के इजलास का इनेकाद आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कश्मीरियों की सदाए हुर्रियत को दबाया नहीं जा सकता। वजीर आजम आज क्वेटा का मुख्तसर दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ 34वें नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजू वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। ऑडियो लीक्स तहकीका। जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। इंक्वायरी कमीशन ने कहा, हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त का जायजा लेंगे। विफाकी हुकूमत को तमाम मवाद फराहम करने का हुक्म। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, अवाम से बजरिया इश्तिहार मालूमात हासिल की जाएंगी। रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मजारी की दायर करदा तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, विफाकी पुलिस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके चीफ कमिश्नर की हिदायत पर अमल किया। शीरी मजारी MPO के तहत नजरबंद है, क्रिमिनल केस में मुल्जिम नहीं। PTI रहनुमा शीरी मजारी की नजरबंदी कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने रिहाई का हुक्म दे दिया। किसी भी मुकदमे में दोबारा गिरफ्तारी से रोक दिया। विफाकी पुलिस ने PTI रहनुमा मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की दोबारा गिरफ्तारी के मामले से लाइलमी का इजहार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई भी मसला बन गई। बयान हल्फी अदालत में जमा न हो सका। फैसलाबाद में अदालती हुक्म पर रिहाई पाने वाले PTI कारकुनान और रहनुमा को सेंट्रल जेल से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरूख हबीब की दरखास्त पर 123 कारकुनान की रिहाई का हुक्म दिया था। सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज मुखालिफ मुहिम। वजारत दाखिला का सरकारी अफसरान की छानबीन का फैसला। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर सियासी एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज को टास्क सौंप दिया गया। 3 माह में रिपोर्ट तलब। नौ मई के फसादात में मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाने वाला मरकजी मुलजिम भी कानून की गिरफ्त में आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने 2053 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। 18 मुकदमात दर्ज किए गए। PTI के साबिक वज़रा भी पुलिस को मतलूब।
जिना हाउस पर हमले के दौरान शरपसंदों की हर्जा सराई, बेहुदा जबान का इस्तेमाल और जुर्म का इतराफ। होशरुबा वीडियो मंजरेआम पर आ गए। पीटीआई रहनुमा नुमान शाह फ़ौज पाकिस्तान और कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ जहर उगलता रहा। गिरफ्तारी के बाद माफी की इल्तिजाई करने लगा। ऐसा मैंने पीटीआई की क़यादत के बहकावे में आकर किया, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे माफ़ कर दिया जाए, आइंदा ऐसा नहीं कर। शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ का दिन 25 मई को यौम तकरीम पाकिस्तान मनाया जाएगा। मुल्क भर में शहदा के एहसाल सवाब की खातिर महफिल का इनेकाद होगा। GHQ में यादगार शहदा और मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीबात होंगी। बल्दियाती नुमाइंदगान हल्फ उठाएंगे या गिरफ्तारी देंगे। कराची में बल्दियाती नुमाइंदगान की तकरीब हल्फ बर्दारी। पीटीआई कराची बड़ी परेशानी का शिकार। नुमाइंदगान की अक्सरियत 9 मई के मुकदमात में नामजद। मकामी क़यादत गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश। कराची में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात या मजाक में हम जमात का अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। इम्तहान शुरू होने से 15 मिनट कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने जाली डोमिसाइल के इजरा के खिलाफ दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुबैना जाली डोमिसाइल के इजरा के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। महकमे मौसमियात की आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। हवाएं नए हफ्ते के दौरान मौसम पर असरअंदाज होना शुरू होंगी। पंजाब में आंधी चलेगी तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश और बाज मकामात पर यालाबारी का इम्कान। अलर्ट जारी कर दिया गया। और न्यूजीलैंड क्रिकेट की पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज की पेशकश। दोनों बोर्ड्स के दरमियान 3 वनडे या 5 T20 मैचेस पर बातचीत जारी। कौमी टीम और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा।